बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आई होप सो बेटा आपने एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 अलजेब्रिक सेंटेंसेस को जो है वो मुकम्मल कर लिया होगा। 6.3 से हमने स्टार्ट किया था वर्क। 6.3, 6.4, 5, 6, 7। नाउ अब हम इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 6.8 की जाने पाते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपको याद होगा हमने एक्सरसाइज 6.6 में एक काम किया था, हमने फाइंड द सोल्यूशन सेट या क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बना देनी थी। हम स्टैंडर्ड फॉर्म बना चुके हैं। नाउ अब हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म को क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए सॉल्व करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनती है मैं आपको ये बता चुकी हूँ। हाईएस्ट पावर, सेकंड हाईएस्ट पावर, देन इसके बाद स्मॉल पावर, यानी कि एक्सरसाइज 6.6 में किया था। हाईएस्ट पावर, देन सेकंड हाईएस्ट पावर, देन कांस्टेंट, यानी फर्स्ट में हमेशा पावर होगी, देन में उससे कम पावर होगी, देन थर्ड वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होगी। ये 2 और 1 हो यहाँ पर, सही है। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर से कम पावर क्या होती है 1। लेकिन अगर हो सकता है यहाँ पे 4 भी वैल्यू हो, पावर हो सकती है, तो 4 से कम क्या होगी पावर, 3, 2, 1। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है हमेशा 2 और 1 का ही कॉम्बिनेशन हो। ठीक, नाउ हम एक्सरसाइज 6.8 की जाने पाते हैं। एक्सरसाइज 6.8 में था 3a² माइनस 12a माइनस 15। ठीक है, 12a² माइनस 3a² माइनस 12a माइनस 15। नाउ अब हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूले में फार्मूला है हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac रूट कंप्लीट से b² माइनस 4ac पर है डिवाइडेड बाई 2a। अब यहाँ पे हमें ये पता करना है कि इन तीनों में a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। तो याद रखिएगा बेटा, a जो है वो हाईएस्ट पावर वाली वैल्यू होती है, b सेकंड हाईएस्ट पावर वाली वैल्यू होती है और c जो है वो हमारे पास जस्ट कांस्टेंट वैल्यू होती है, जस्ट डिजिट होता है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 3, सेकंड हाईएस्ट पावर क्या है 1, a² हाईएस्ट पावर है तो इसके साथ कोफिशिएंट क्या हुआ 3, और ये 3 हमारे पास क्या है a इज इक्वल टू 3। b क्या है सेकंड हाईएस्ट पावर, सही। तो सेकंड हाईएस्ट पावर 1 है तो इसके साथ कोफिशिएंट क्या है हमारे पास -12, सही। तो b इज़ इक्वल टू -12। c क्या है, c हमारे पास हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होती है, c इज़ इक्वल टू -15। अब हम इस फार्मूले में इन तमाम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। माइनस की साइन इसी तरह आ गई, -b, माइनस की साइन फार्मूले की थी जो इसी तरह आ गई। b के रिप्लेसमेंट पे हम क्या लिखेंगे -12, प्लस माइनस फार्मूले का आ गया। नाउ प्लस माइनस फार्मूले का है, b² की जगह b की वैल्यू है -12², हमने लिखा -12 पावर फार्मूले के -4ac, 4 फार्मूले का है, a और c की जगह पे इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। 2a की जगह पे a की वैल्यू। ना माइनस माइनस प्लस, प्लस 12 आया इज इक्वल टू x की, हमने x को कंप्लीट इक्वेशन को x का नाम दे दिया। ठीक है, नाउ प्लस माइनस 12 को 12 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 144, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 4 3 ज़ा 12, 12 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 180, 2 3 ज़ा 6। ना अगले स्टेप में 144 प्लस 180 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 324। ना उसका रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आया 18 मल्टीप्लाई बाई 18। तो जब पेयर बनाते हैं तो शायद आपको ये बात पता होगी कि बेटा ये कितनी मरतबा है, 2 टाइम है, और रूट की वैल्यू भी क्या होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, जस्ट 18 आया। प्लस 12 प्लस माइनस 18 डिवाइडेड बाई 6। एक दफ़ा हम प्लस के ज़रिए सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा हम माइनस के ज़रिए सॉल्व करेंगे। नाउ x प्लस 12 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 6, और एक बार हम इसको माइनस के ज़रिए सॉल्व करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे डिवाइडेड बाई 6, तो हमारे पास आंसर आया 5। -18 के ज़रिए हमने सॉल्व किया तो आंसर आया -1। आई होप सो कि आपके पास सोल्यूशन सेट क्या आया 5 और -1। सोल्यूशन सेट में 2 वैल्यूज़ 2 आती हैं हमारे पास, सही। आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब हम आते हैं। y² माइनस y इज इक्वल -56 इज इक्वल टू 0। हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि a की वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास जो a की होती है वो हाईएस्ट पावर होती है, b की जो वैल्यू होती है वो सेकंड हाईएस्ट पावर की होती है, और c जो है वो हमारे पास कांस्टेंट होता है। यहाँ सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसके साथ कोफिशिएंट क्या है इनविजिबल 1 है। यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट पावर क्या है 1, इनविजिबल वैल्यू क्या है हमारे पास -1।
सी क्या है हमारे पास कांस्टेंट -56। ना अब हम इस फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। माइनस बी की जगह पे हमने -1 लिखा जो कि ये वैल्यू है, प्लस माइनस बी स्क्वायर की जगह पे बी की वैल्यू लिखेंगे -1 -4ac। ए की जगह ए की वैल्यू, सी की जगह पे सी की वैल्यू आएगी 2a, ए की जगह पे 1 आएगा। माइनस माइनस प्लस 1, प्लस माइनस 1 1 ज़ा 1, प्लस माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4, 4 को 56 से मल्टीप्लाई करें 224 डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों को प्लस करेंगे 225। ना इसका रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 15। सही, यहाँ पे 16 लिख दिया है बाय मिस्टेक, सही है 15 है ये। ना 15 प्लस माइनस डिवाइडेड बाई 2, एक बार प्लस के ज़रिए सॉल्व करेंगे, एक बार बेटा माइनस के ज़रिए सॉल्व करेंगे। ना 1 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, 16 डिवाइडेड बाई 2, एक्स इज इक्वल टू 8। 1 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2, हमारा आंसर आया -14 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आया -7। एक बार सॉल्व करने पे 8 आंसर आया, एक बार सॉल्व करने पे -7 आंसर आया। आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अगर बेटा फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। एक्सरसाइज 6.8 के टोटल सवाल आते हैं 1 to 10। आपको तमाम सवाल करने हैं, मैं आपको 2 सवाल की टेक्निक बता चुकी हूँ बेटा। तमाम क्वेश्चंस इसी तरीके से सॉल्व होंगे। आई होप सो कि आपको ये तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। थैंक यू सो मच बेटा। काम मुकम्मल हो जाए तो मुझे इमेजेस ज़रूर सेंड कीजिएगा, ठीक है। अच्छा बेटा, आपका ये वर्क मुकम्मल हो जाएगा तो इंशाल्लाह हमारा चैप्टर नंबर 6 मुकम्मल होगा। चैप्टर नंबर 6 के बाद हम न्यू चैप्टर की जानिब मूव करेंगे। थैंक यू सो मच।